नमस्कार मित्रों, फिर से विजडम थिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने के बारे में सलाह लेने गया। वह व्यक्ति क्रोध और हताशा से जूझ रहा था और वह अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने का तरीका खोज रहा था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे बैठने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। एक बार की बात है, एक राजा था जो एक समृद्ध देश पर शासन करता था। एक दिन उसने पड़ोसी राज्य का दौरा करने का फैसला किया। उसने सुना था कि उस राज्य का राजा अपनी बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। जब राजा वहां पहुंचा तो उसका बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया गया। पड़ोसी राज्य के राजा ने दावत के दौरान उसके सम्मान में एक भव्य दावत तैयार की थी। राजा ने अपने सूप में एक मक्खी देखी। वह निराश हो गया और उसने अपने नौकर को सूप का एक और कटोरा लाने का आदेश दिया। पड़ोसी राज्य के राजा ने यह देखा और कहा, महाराज कृपया नाराज न हो, यह सिर्फ एक छोटी सी मक्खी थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने जवाब दिया, मैं ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक छोटी सी मक्खी भी मेरा मूड खराब कर सकती है। पड़ोसी राज्य के राजा किंगडम मुस्कुराया और कहा, महाराज मुझे आपको एक सलाह देने की अनुमति दें। यह मक्खी नहीं है जिसने आपका मूड खराब किया है, बल्कि आपकी प्रतिक्रिया है। आपके पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है, उन्हें खुद पर नियंत्रण न करने दें। राजा को इन शब्दों में निहित ज्ञान का एहसास हुआ और वह उस दिन से अपने राज्य में लौट आया। उसने उन परिस्थितियों पर प्रतिक्रिया न करने की कला का अभ्यास करना शुरू कर दिया जो पहले उसकी भावनाओं को भड़काती थी। उसने पाया कि वह चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में अपना धैर्य बनाए रखने में सक्षम था और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम था। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति हम सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सबक है। हम अक्सर बिना सोचे समझे स्थितियों पर प्रतिक्रिया करते हैं और इससे नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। क्रोध और हताशा के साथ स्थितियों पर प्रतिक्रिया करना दूसरों के साथ हमारे संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है और स्पष्ट निर्णय लेने की हमारी क्षमता में बाधा डाल सकता है। हालांकि यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रतिक्रिया न करने का मतलब यह नहीं है कि हमें अपनी भावनाओं को दबा देना चाहिए। भावनाएं हमारे मानवीय अनुभव का एक स्वाभाविक हिस्सा हैं और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय उन्हें स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। हमें अपनी भावनाओं को संसाधित करने और उन्हें सोच समझकर पैदा करने के लिए समय निकालना चाहिए। दुनिया के दूसरे हिस्से में माइकल नाम का एक युवक रहता था। माइकल बहुत भावुक व्यक्ति था और वह अक्सर उन स्थितियों पर आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करता था जो उसे परेशान करती थी। वह क्रोधित हो जाता था और चोट पहुंचाने वाली बातें कहता था जिससे बहस होती थी और भावनाओं को ठेस पहुंचती थी। एक दिन माइकल ने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करने का फैसला किया। वह जानता था कि उसकी आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं अच्छे से ज्यादा नुकसान पहुंचाती हैं और वह बदलना चाहता था। उसने माइंडफुलनेस और मेडिटेशन का अभ्यास करना शुरू किया, जिससे उसे अपने विचारों और भावनाओं के बारे में ज्यादा जागरूक होने में मदद मिली। उसने प्रतिक्रिया न करने की कला का भी अभ्यास करना शुरू कर दिया। जब भी वह खुद को ऐसी स्थिति में पाता जो आमतौर पर उसकी भावनाओं को भड़काती है, वह एक कदम पीछे हट जाता और कुछ गहरी सांसें लेता। फिर वह स्थिति का आकलन करता और पहले सोच समझकर प्रतिक्रिया करता। माइकल के लिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना मुश्किल था। वह अब भी क्रोधित और निराश हो जाता था, लेकिन वह एक कदम पीछे हट जाता और आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता, क्योंकि वह अभ्यास करना जारी रखता था। उसने पाया कि इसे नियंत्रित करना आसान हो गया है। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना माइकल ने यह भी देखा कि दूसरों के साथ उसके रिश्ते बेहतर हो गए हैं। वह बहस में नहीं पड़ता था और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाता था। वह शांति से और सोच समझकर संवाद करने में सक्षम था, जिससे उन्हें मजबूत रिश्ते बनाने में मदद मिली। एक दिन माइकल का दोस्त सलाह के लिए उसके पास आया। उसका दोस्त मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वह बहुत परेशान महसूस कर रहा था। माइकल ने अपने दोस्त की समस्याओं को सुना और उसे सांत्वना और समर्थन के शब्द कहे। उसके दोस्त ने उसे धन्यवाद दिया और कहा, तुम हमेशा जानते हो कि क्या कहना है, तुम कभी नाराज या परेशान नहीं होते। माइकल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ऐसा नहीं है कि मैं कभी नाराज या परेशान नहीं होता। यह सिर्फ इतना है कि मैंने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और उन्हें खुद पर नियंत्रण नहीं करने देना सीख लिया है। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जिसने मुझे अपने रिश्तों और मेरी समग्र भलाई को बेहतर बनाने में मदद की है। माइकल का दोस्त प्रभावित हुआ
और उससे पूछा कि उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना कैसे सीखा। माइकल ने माइंडफुलनेस और प्रतिक्रिया न करने की शक्ति के साथ अपना अनुभव साझा किया। उसने अपने दोस्त को इसे खुद आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया और उसका दोस्त समय के साथ सलाह के लिए आभारी था। माइकल अपने शांत और विचारशील व्यवहार के लिए जाने जाते थे। वह मुश्किल परिस्थितियों को आसानी से संभालने में सक्षम था और लोग उसकी ताकत और लचीलेपन के लिए उसकी प्रशंसा करते थे। उसने माइंडफुलनेस का अभ्यास जारी रखा और प्रतिक्रिया न करने की कला, और उसने पाया कि इससे उसे आंतरिक शांति और खुशी का एहसास हुआ। प्रतिक्रिया न करने की शक्ति एक मूल्यवान सबक है जिसे हम सभी इससे सीख सकते हैं। अभ्यास और धैर्य की आवश्यकता होती है, लेकिन अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके पुरस्कार इसके लायक हैं। हम अपने रिश्तों को बेहतर बना सकते हैं, बेहतर निर्णय ले सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। राजा और माइकल की कहानी का नैतिक हमें सिखाता है कि हमारे पास अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की शक्ति है। हम जो कुछ भी हमारे साथ होता है उसे नियंत्रित करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन हम अभ्यास करके नियंत्रित कर सकते हैं कि हम इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। प्रतिक्रिया न करने की कला। हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना और सोच समझकर प्रतिक्रिया करना सीख सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारे रिश्तों, हमारी भलाई और हमारे जीवन की समग्र गुणवत्ता को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सकता है। तो आइए इस शक्तिशाली कौशल का अभ्यास करने और उसे विकसित करने के लिए समय निकालें और इसे अपने जीवन को बेहतर बनाने दें। जब तक मन में आक्रोश के विचार पोषित होते रहेंगे, तब तक क्रोध कभी गायब नहीं होगा। आक्रोश के विचारों को भूलते ही क्रोध गायब हो जाएगा, जो पीछे हटता है। बढ़ता हुआ क्रोध एक लुढ़कते रथ की तरह मेरी पुकार सुनो, एक असली चालक। दूसरे लोग तो बस लगाम थामे हुए हैं। क्रोध को थामे रखना जहर पीने और दूसरे व्यक्ति के मरने की उम्मीद करने जैसा है। जो खुद पर विजय प्राप्त करता है वह दूसरे व्यक्ति से महान है जो युद्ध के मैदान में 1000 बार जीतता है। अपनी प्रतिक्रियाओं से प्रेरित न हों, अपने कार्यों से प्रेरित हों। शांति भीतर से आती है। विवाद के बिना इसकी तलाश न करें। जिस क्षण हमें क्रोध आता है, हम सत्य के लिए प्रयास करना बंद कर देते हैं और अपने लिए प्रयास करना शुरू कर देते हैं। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। आपको अपने क्रोध के लिए दंडित नहीं किया जाएगा, आपको अपने क्रोध से दंडित किया जाएगा। दुख की जड़ आसक्ति है। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे खुश रहें तो करुणा का अभ्यास करें। यदि आप खुश रहना चाहते हैं तो करुणा का अभ्यास करें। जाने देना हमें स्वतंत्रता देता है और स्वतंत्रता खुशी के लिए एकमात्र शर्त है। अगर हमारे दिल में है, हम अभी भी किसी भी चीज से चिपके रहते हैं, क्रोध, चिंता या संपत्ति, हम इससे बेहतर मुक्त नहीं हो सकते। 1000 खोखले शब्द एक शब्द है जो शांति लाता है। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों का परिणाम है। प्रतिक्रिया न करें, कारण के साथ प्रतिक्रिया करें, भावना से नहीं। अंत में केवल 3 चीजें मायने रखती हैं। आपने कितना प्यार किया, आपने कितनी कोमलता से जीवन जिया और आपने कितनी शालीनता से उन चीजों को जाने दिया जो आपके लिए नहीं थी। जो जीवन की एकता का अनुभव करता है वह अपने आप को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को अपने आप में देखता है और हर चीज को निष्पक्ष नजर से देखता है। साझा करने से खुशी कभी कम नहीं होती। हम अपने विचारों से आकार लेते हैं। हम वही बनते हैं जो हम सोचते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। 3 चीजें लंबे समय तक छिपी नहीं रह सकती: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। सच्ची खुशी पाने का एकमात्र तरीका चीजों और लोगों से अपनी आसक्ति को छोड़ देना है। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। यह मनुष्य का मन है, उसका दुश्मन या शत्रु नहीं, जो उसे बुरे रास्तों पर ले जाता है। एक विचार जिसे विकसित किया जाता है और कार्य में लगाया जाता है, वह उस विचार से अधिक महत्वपूर्ण है जो केवल एक विचार के रूप में मौजूद है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, कोई शार्क जैसी नफरत नहीं है, मूर्खता जैसा कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। हम जो सोचते हैं हम बन जाते हैं। हम जो कुछ भी हैं वह हमारे विचारों से उत्पन्न होता है। अपने विचारों से हम दुनिया बनाते हैं। अगर आप उड़ना चाहते हैं, आपको वह छोड़ना होगा जो आपको नीचे गिराता है। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। खुशी कोई बनी बनाई चीज नहीं है, यह आपके कार्यों से आती है। परेशानी यह है कि आपको लगता है कि आपके पास समय है। मन पानी की तरह है, जो उन्होंने खोजा वही खोजो।
पवित्रता या अपवित्रता स्वयं पर निर्भर करती है। कोई किसी को पवित्र नहीं कर सकता। चलो उठो और शुक्र मनाओ कि हमने आज बहुत कुछ नहीं सीखा। कम से कम हमने थोड़ा सीखा, और अगर हमने थोड़ा नहीं सीखा तो कम से कम हम बीमार नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़े तो कम से कम हम नहीं मरे। तो चलो हम सब शुक्र मनाओ कि जीवन में एकमात्र वास्तविक विफलता जो हम जानते हैं उसके प्रति सच्चे नहीं रहना है। समय बीत चुका है, भविष्य अभी नहीं आया है। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल एक क्षण है। निष्क्रिय रहना मृत्यु की ओर जाने वाला छोटा रास्ता है, और परिश्रमी होना जीवन का एक तरीका है। मूर्ख लोग निष्क्रिय होते हैं, बुद्धिमान लोग परिश्रमी होते हैं। घृणा घृणा से समाप्त नहीं होती, बल्कि केवल प्रेम से समाप्त होती है। यह शाश्वत नियम है। एक साधु अपने चिंतन और मनन से जो कुछ भी करता रहता है वह उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। अतीत में मत रहो, भविष्य का सपना मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं आप बन जाते हैं। अपने अलावा किसी और में सदी की तलाश मत करो। महान काम करने का एकमात्र तरीका है कि आप जो करते हैं उससे प्यार करें। अगर आपको अभी तक वह नहीं मिला है, तलाश जारी रखें। दिल के सभी मामलों की तरह समझौता न करें। जब आप उसे पा लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जीने में सबसे बड़ी महिमा निहित है, उनके गिरने में नहीं, लेकिन उठने में। हर बार जब हम गिरते हैं तो कोई भी हमें नहीं बचाता है, सिवाय हमारे खुद के। कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद। विजडम थिंग यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद मित्रों।